ओम शांति दोस्तों, मैं मुमताज़ जमशेदपुर से। मैं आज बात करूंगी रामनवमी और जानकी नवमी पर। यहाँ राम जी और सीता जी का दिन हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरे मन में बहुत तरह के सवाल आते थे कि जब वो खुद भगवान हैं तो फिर उन्हें इतना कष्ट हुआ, या फिर वो इतना मीन्स बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में उन्होंने। और जब समुद्र पार करना था राम जी को, तो भी वो आसानी से कर सकते थे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में। तो फ्रेंड, मुझे उन सब का जवाब जब मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात हो सकती है। सीता जी को हम सब वैदेही के नाम से भी जानते हैं। वैदेही का सिंपल मीनिंग भी वही है कि देह से अलग, वो बॉडी से अलग, मीन्स कि वो उन्हें एक आत्मा के रूप में दिखाया गया है। उनके पास अपार शक्ति है। आज हम सब, चाहे वो श्री राम हो चाहे सीता हो, हम सब बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उनके पीछे की जो सीख हमें मिली, जो सीख उस समय से लेकर अब तक दी गई है, उसे हम धारण नहीं करना चाहते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। सिर्फ हम धूमधाम से बस किसी तरह मना लिया। हमें ये याद है कि हाँ, ये पर्व है तो हमें किस कलर का साड़ी पहनना है, कैसे सजना है, 16 श्रृंगार करना है, और बहुत कुछ, गाना है, नृत्य है, ये सब करेंगे हम। लेकिन जो भी त्यौहार आता है, मैं बार बार बताती हूँ, वो हमें कुछ सिखाने आता है। तो हम क्यों ना उनसे कुछ सीखें। क्यों हम सिर्फ और सिर्फ बस एक दिन समझ के, एक त्यौहार समझ के मनाएं और फिर अपने अपने घर चले जाएं या भूल जाएं उन्हें। जी नहीं, सीखिए। तो मैं बस छोटा सा बताऊंगी। मैंने जो स्टडी किया, जो मुझे लगा, वैसे तो वो बहुत ही पूजनीय है। मैं कौन होती हूँ उनके विषय में बोलने वाली? मैं तो कोई नहीं होती हूँ। पर मुझे मन में क्वेश्चन था और बहुत सारा क्लियरिटी हुआ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं सबके साथ ये शेयर करूँ। तो हम सब जानते ही हैं रामायण के बारे में, सारी कहानी हमें पता है। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि जब सीता जी स्वयं देवी थी, भगवती थी, भगवान थी, तो फिर रावण उन्हें कैसे उठा कर ले जा सकता था? तो इसका जवाब जब मुझे मिला तो मुझे लगा हाँ, ये बात सही है। तो आके आप सुनना चाहेंगे? देखिए, पहली जो, मैं नहीं बोलूँगी कि उनसे गलती हुई, ये सिर्फ हमें सिखाने के लिए ये सब कहानियाँ हैं। इसे अन्यथा दूसरी तरह से ना ले कोई भी, बस इसे सीख लें। सीता जी जब वन में गई तब तक वो अपने राम के साथ थी तो बड़ा खुश थी, तब उन्हें रावण भी नहीं ले गया। बट जैसे ही उन्होंने पहली गलती क्या की, उनसे जो भूल हो गई, वो था कि उन्हें स्वर्ण हिरण दिख गया मीन्स वो अट्रैक्ट हो गई, आकर्षित हो गई उसकी ओर। इस तरह आज हम अपने ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। हम भी बहुत सारी चमक धमक वाली चीज़ों से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। हमें वो चीज़ बहुत लुभाते हैं, है कि नहीं? चाहे वो सामान हो, चाहे वो इंसान हो, हमें उसे बहुत आकर्षित करते हैं। तो खैर, वहाँ तक भी ठीक था। अगर उन्हें आकर्षण हो भी गया तो भी रावण की एंट्री नहीं हुई थी, तब तक भी वो सेफ थी। पर सेकेंड क्या हुई कि उन्होंने ज़िद कर दी कि मुझे वो चाहिए। आज हम भी, अगर हमें कोई अच्छी लग रही है तो ठीक है, लेकिन अगर हम ज़िद कर दें कि हमें ये चाहिए ही, तो फिर हम भगवान के आगे भी हाथ जोड़ते, भगवान मुझे ये दिला दो, ये कर दो, मैं कर दो, मेरा वो कर दो, मुझे ये दिला दो। तो हम चाहिए पे आ जाते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं हमें वो आ जाता है कि मुझे चाहिए, और चाहिए बहुत ही, मीन्स ये आपको दर्द में ले जाने वाला शब्द है, चाहिए चाहिए। तो यहाँ भी उनसे चूक हो गई। तीसरी बात मैं कहूँगी कि जब राम जी की आवाज़ में जब आवाज़ निकली कि मुझे बचाओ लक्ष्मण, तब सीता जी ने उस आवाज़ को नहीं परखा और उन्हें लगा कि उनके प्रभु राम ही आवाज़ पुकार रहे हैं मदद के लिए। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया कि भैया मुझे पुकार ही नहीं सकते, वो इतने सक्षम है कि वो मुझे क्यों पुकारेंगे। और सीता जी, मीन्स ऐसा हमें सीखना होगा कि जब हमें भी कुछ चाहिए है, या फिर जब हमें परखने की क्षमता खत्म हो जाती है। आज हम में से बहुत लोग रावण की चंगुल में फंस जाते हैं, मीन्स दुखों में घिर जाते हैं, क्योंकि हम परख ही नहीं पाते हैं। किसी की आवाज़ में हम
मीन्स मगमुग्ध हो जाते हैं। अगर वो बहुत मीठा बोल रहा है, अगर वो आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो हम उनके ही जाल में फंस जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि हम नहीं परख पाते हैं और बाद में फिर हम पछताते हैं। अब सोच के देखिएगा, फिर हमें लगता है काश मैं उसे पहले पहचान जाता, काश मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा ऐसा कुछ कुछ आता है। तो परखने की उस टाइम उनकी शक्ति थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी, मीन्स बुद्धि काम नहीं किया और उन्होंने भेज दिया लक्ष्मण को। लक्ष्मण नहीं भी जाना चाहते थे, फिर भी वो उन्होंने उनके ज़िद के आगे हार मान ली। और जब उन्हें लगा कि लक्ष्मण उनका बात नहीं मान रहा, ये फोर्थ यहाँ पे मिस्टेक हो गई कि जब लक्ष्मण जी उनका कहा नहीं मान रहे थे, तो वो थोड़े से जब हमारा कोई बात नहीं मानता तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ भी बोल देते हैं जिससे कि उसे वो चीज़ लगे तीर के जैसा और वो फिर वो काम कर ले। तो हम भी वैसा ही करते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई ये करे और वो नहीं करे तो हम सब कुछ बोल देते, बुरा भला, उस वक्त हम कुछ सोचते नहीं हैं। तो वैसे सीता जी ने भी उन्हें बहुत कुछ सुना दिया और फिर वो बेबस होकर के उन्हें जाना ही पड़ा। तब तक भी सीता जी बची हुई थी, तभी भी रावण आकर के उन्हें नहीं ले जा सका। लेकिन पांचवा जो गलती हुई, जब लक्ष्मण जी जा रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दिया और कहा कि इसे मत लांघिएगा माँ, मैं जा रहा हूँ। तो सीता जी ने कहा ठीक है। लेकिन उसी वक्त रावण की एंट्री होती है। रावण भी भेष बदल कर आता है, उसे भी पता था कि ये लोग कितने पावरफुल हैं, कितनी शक्तियाँ हैं इनके पास। लेकिन इसलिए उसने क्या किया, साधु का वेश बना लिया और वो भिक्षा मांगने के बहाने आ गया। लक्ष्मण रेखा अगर वो सीता जी नहीं लांघती तो शायद वो आज ये कहानी ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी और नतीजा क्या हुआ कि रावण उन्हें लेकर चला गया। तो लक्ष्मण रेखा मीन्स यहाँ भी मर्यादा की रेखा। रावण हमें तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक हम मर्यादित हैं, मर्यादा में हैं। इस बात को समझिए, मर्यादा हर चीज़ की बहुत अच्छी होती है। जब भी आप किसी मुसीबत में आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपने किसी भी मर्यादा को उल्लंघन किया है। आप सोच के देखिएगा। और आज आपके चारों तरफ रावण बहुत मिलेंगे। रावण में वो रावण नहीं, देह वाला रावण नहीं, ऐसे बहुत सारे रावण हैं। जैसे मैं बताती हूँ, विकार हैं, इसमें हम घिर जाते हैं, विकारों में फंस जाते हैं। जैसे मीन्स मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं, बोलने की आपने मर्यादा लांघ ली, आपने मर्यादा मतलब संयम नहीं रखा, तो भी आप प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। इस तरह हर चीज़ की मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। और अगर हम, ये सिर्फ सीता जी के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए है कि एक मर्यादा निश्चित करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं रावण है ही और आप फंसेंगे ही उसके चंगुल में, और फिर बहुत ही मेहनत लगेगी उसके चंगुल से छूटने में। तो बहुत ही गहरी मीनिंग है इन सब के पीछे। सीता जी से गलती नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद स्वयं देवी स्वरूपा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें टीचिंग मिली है। उस समय को हमें अब इम्प्लीमेंट करने का समय आएगा, उस समय से हम सीख लें। और अभी का ये दिखाया गया कलयुग का। आज कलयुग में लोग देखेंगे आप दुख में हैं, दर्द में हैं, डिप्रेशन में परेशान हैं। क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं तो दिन भर यही देखती हूँ, यही सुनती हूँ। तो जब आप डीपली जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं लोगों से ही चूक होती है, खुद से। और सबसे बड़ी जो मैंने कहा कि मर्यादा की लकीर, इसे हमें नहीं लांघना चाहिए। हमें हर वक्त अपने मर्यादा में रहना चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उस ईश्वर से, जैसे ही वो अपने ईश्वर से बिछड़ी, राम जी को ईश्वर है, उनके तो मतलब भगवान थे। तो क्या दिखाया गया कि जब वो वन में भी आए अपने प्रभु के साथ, तो भी वो इतनी दुखी नहीं थी। लेकिन जिस पल उन्होंने प्रभु को अपने से दूर किया, मीन्स राम जी को भेजा जंगल में हिरण के पीछे, तभी क्या हो गया, वो रावण के चंगुल में फंस गई। तो हमें ये सीखना है कि हमें हर हाल में अपने राम मीन्स अपने भगवान, उनसे कभी नहीं अलग होना है। हर वक्त उन्हें अपने पास रखना है। जब भी हाथ जोड़े तो कुछ मांगिए ही नहीं, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए। बहुत कुछ
जो हैं वो हमें सिखाती हैं ये सब कहानियाँ, पर हम सीखना कुछ चाहते ही नहीं हैं। हम बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहते और ना ही हम अपने अंदर आत्मसात करना चाहते बहुत सारी बातों को। हमें पता है बहुत कुछ कि हाँ ये सही है, पर उस वक्त हम कह देते हैं कि अभी कलयुग में ऐसा नहीं होता। सीता जी का दिखाया गया अपार शक्ति, इतना ज़्यादा उनके पास सहन शक्ति थी। क्या उन्होंने कभी आवाज़ उठाई? उनके साथ इतनी गलतियाँ, इतने लोगों ने गलत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज थोड़ा सा भी कुछ हो तो लोग केस करते हैं, कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, और अगर आप कुछ पूछेंगे, कुछ बोलोगे तो आप कहेंगे, वो कहेंगे कि हम मॉडर्न सीता हैं, हम वो सीता नहीं हैं। जब आप सतयुगी सीता की पूजा कर रहे हैं और आप खुद बोलते हैं कि नहीं हम वो सीता नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं है तो आप बनने की कोशिश करिए। बहुत शक्ति था उनके पास, सहन शक्ति थी, सामना करने की शक्ति थी, अपने मीन्स बहुत शक्ति, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो वो शक्तियाँ आज हम में कहाँ हैं? हम में है ही नहीं। और वो शक्तियों के कारण, जो शक्ति हमारी चली गई, इसके कारण आज हम बहुत ज़्यादा निराशा में जा रहे हैं। तो वो शक्ति अब हमें कहाँ से मिलेगी? उस परमात्मा से। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि उस परमात्मा का ध्यान करिए, परमात्मा से मिलन मनाइए। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को मान रहे हो, लेकिन आप देखिए कि वो आपको सिखा क्या रहा है। सभी धर्म, सभी जात के बस एक ही टीचिंग है। सबकी जो टीचिंग्स है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक है, आकर के एक ही जगह अटकी है कि सबको मान सम्मान दो, सबसे प्यार, सबको प्यार दो, सबके लिए रिस्पेक्ट हो, सबके लिए करुणा हो, दया हो। सारा कुछ हमें ये सिखाती है कि हम इंसान बने, हम मानव से देव बने, ना कि मानव से दानव बने। सब कोई हमें अच्छी बातें ही सिखाते हैं, पर आज हम धर्म को नहीं मान रहे हैं, सिर्फ कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं। धर्म क्या सिखा रहा है? सब जितने भी लोग आए हैं, जो होके गए हैं संसार से, जो गुरु हैं, जितने भी धर्म के जो भी गुरु हैं, वो सब हमें क्या सिखाएं? जो शिक्षा उन्होंने दी है उसे हम ग्रहण नहीं करना चाहते, बस हम उन्हें मानते हैं। सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। अब उन्हें जानिए कि वो क्या कहना चाहते थे, उसे आत्मसात करिए, अपने जीवन में अपनाइए, तभी आपका जीवन सुखमय होगा, तभी आप शांति महसूस करेंगे, तभी आप खुश रहेंगे, और तभी सारा जगह खुशी का वातावरण होगा। खुद को बदलिए, खुद में ये सब धारणा करिए। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए, लोभ मत करिए, लालच मत रखिए, दूसरे से तुलना मत करिए। गुस्सा तो खैर कभी नहीं करना चाहिए, ये आपको भी और दूसरों के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो बताते गए हैं, इन शास्त्रों में भी यही बताया गया, धर्म गुरुओं ने भी हमें यही सिखाया है, पर आज हम कहाँ मानने वाले हैं। हमें अगर कुछ होता है परेशानी, हमें पता है कि ये गलती हो गई हमसे, पर फिर भी हम कहते हैं इसके चलते उसके चलते, मीन्स बहुत बहुत वास्ट है। लेकिन सब कुछ छोड़िए, अब समय आ गया है, परमात्मा से रिश्ता जोड़िए और बहुत करीबी रिश्ता बनाइए भगवान से। ठीक है? थैंक यू।